तो वो राम रथ यात्रा। राम रथ यात्रा समझने वाली बात है कि कब से कब तक, 25 अक्टूबर, 25 सितंबर से 30 अक्टूबर तक ये यात्रा हुई। कब से कब तक, अब समझते हैं कि यात्रा कैसे चली। इसके एक मैं मैप बना देता हूं, अब समझते हैं। यहां सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज वाली बात यह है कि यहां सोमनाथ से शुरू हुई थी ये यात्रा। कब से, सितंबर, अक्टूबर, क्लियर है। कब से सितंबर, तो 25 सितंबर सोमनाथ, और ये स्टार्ट हो के इस तरीके से मुंबई गई। मुंबई में शिवसेना का बड़ा समर्थन मिला, क्लियर है। और इसी बीच क्या हुआ, झगड़े भी हुए थोड़े बहुत, ठीक है। इस झगड़ों के अंदर बड़े पैमाने पर, मतलब समझ में आ रहा है, झगड़ों में लोग मारे गए। और उसके बाद ये कर्नाटक की तरफ मुड़ी, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली, क्लियर है। दिल्ली के अंदर बीपी सिंह की सरकार थी और ऐसा माना जा रहा था लाल कृष्ण आडवाणी को क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा इस यात्रा के दौरान, क्योंकि कम्युनल राइट्स हो रहे थे छोटे मोटे। नेक्स्ट नंबर पे और सबसे बड़ा जो यहाँ पर एक क्राइसिस क्रिएट होकर आ रहा था, वो ये लोग क्या है, सबसे बड़ा ये एक आंदोलन बन चुका था। हजारों, मतलब समझे, लाखों लोग इकट्ठे हो रहे थे इसके अंदर। जिस गांव से रथ यात्रा गुजरती थी, अंदाजा लगा लो ये रथ यात्रा करीबन करीबन 10,000 किलोमीटर चली, 10,000 किलोमीटर, और पर डे 300 किलोमीटर ये यात्रा चल रही थी, क्लियर है। उसके बाद दिल्ली पहुंचते फिर ये सीधा धनबाद की तरफ ट्रेन से पकड़ के पहुंची बिहार, और धनबाद से होते हुए बिहार के अंदर क्या हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। किसने, नीतीश कुमार की, सॉरी क्या नाम है, लालू प्रसाद यादव की, क्या आरजेडी जो है, ठीक है, उनकी सरकार थी, ठीक है। अब यहां समझने वाली बात है, जैसे ही अरेस्ट किया और बड़े पैमाने पर जब, क्योंकि लाखों लोग साथ थे, तो वो जब यूपी में घुसे तो उस समय सीएम मुलायम सिंह यादव थे, और उन्होंने क्या है, 1.5 लाख लोगों को गिरफ्तार कराया सुरक्षा बलों से, कि जो भी इसके अंदर क्या आंदोलन में आगे बढ़े उसे अरेस्ट किया जाए। अब समझने वाली बात यह है, और ये आंदोलन कहां जाके, अयोध्या में। अयोध्या कहां, कब पहुंची है, 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर 1990, 30 अक्टूबर 1990 को ये क्या अयोध्या पहुंची। और अब समझना, आगे सुरक्षा बल है, ठीक है, यहां पर प्रोटेस्टर है, जिसके अंदर क्या है, वॉलेंटियर्स थे, आरएसएस के, बीजेपी के, विश्व हिंदू परिषद के, और इन्होंने क्या है, बड़े पैमाने पर जब एक तरीके से क्या है, झड़प हुई दोनों के अंदर, तो अब वहां पर एक्शन क्या लिया, क्योंकि इन लोगों ने घुसने की कोशिश की, मतलब बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ने की कोशिश की। तो सोचो, इतनी छोटी सी बात पे क्या है, सुरक्षा बलों को ऑर्डर दे दिया मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट ने कि फायरिंग कर दो, और उस फायरिंग के अंदर क्या है, 20 लोग मारे गए। 1990 के अंदर क्या है, मुलायम सिंह गवर्नमेंट थी और उन्होंने सुरक्षा बलों से सीधे गोली चलाने को आदेश दिया, जिसमें 20 लोग मारे गए। अब यहां समझने वाली बात और क्या है, समझने वाली बात ये, उसके बाद यूपी में सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर क्या, हिंदू मुसलमानों के दंगे हुए, क्लियर है। और उसके बाद समझने वाले, बीपी सिंह की सरकार ने, वीरेंद्र प्रताप सिंह की सरकार 1990 के अंदर बीजेपी के समर्थन से चल रही थी, बीजेपी ने क्या किया, अपना समर्थन वापस ले लिया, क्लियर है। दो कारण थे, एक तो गोलीबारी चलवाना, क्लियर है, और नेक्स्ट नंबर पे दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि ओबीसी को वो बांटने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हिंदुओं में ओबीसी बड़े पैमाने पर है, उन्हें 27% का रिजर्वेशन देके हिंदुओं को अलग करने की कोशिश कर रही थी, बांटने की कोशिश कर रही थी, है ना। इसी वजह से क्या है, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। री इलेक्शन हुआ 1991 के अंदर, 1991 का जनरल इलेक्शन हुआ, उसके अंदर कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली, 244 सीटें, 244, उसने गठबंधन की सरकार बनाई और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने भारत के। जैसे नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, उन्होंने गैर कांग्रेसी जितनी भी राज्यों के अंदर सरकारें थी उन सबको हटा दिया, ठीक है, उन सब में राष्ट्रपति शासन लगा लिया। और उसी समय क्या, मुलायम सिंह यादव की सरकार भी गायब, क्यों, क्योंकि वो किसकी थी, जनता पार्टी की सरकार थी, जनता दल, किसकी, जनता दल की सरकार थी, ठीक है। इसी वजह से क्या हुआ, यूपी में भी राष्ट्रपति शासन लग गया। 1992 में इलेक्शन हुआ यूपी के अंदर, और अब बीजेपी क्या जीत गई और कल्याण सिंह की गवर्नमेंट बनी, 204 सीटें मिली, कहां पर, यूपी के अंदर, किसको, बीजेपी को। कल्याण सिंह क्या किए, बीजेपी के
सीएम बने। अब उसके बाद क्या हुआ, बाबरी मस्जिद के विध्वंस का संघर्ष 6 दिसंबर 1992, समझ लो 6 दिसंबर 1992, विश्व हिंदू परिषद, क्या विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ, बीजेपी, नेक्स्ट नंबर पे शिवसेना, जितने भी हिंदूवादी संगठन थे वो सारे उनके वॉलंटियर्स इकट्ठे हो गए और उन्होंने क्या है, अब समझना, सुरक्षा बल, अब दोबारा वही सीन है, सुरक्षा बल और वॉलंटियर्स, संघर्ष करने वाले, ठीक है, अब बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और यहां सुरक्षा बल को कोई ऑर्डर नहीं मिला और इन्होंने क्या, अब समझना, उधर स्पीचें दी जा रही है, नेता जो होते हैं ना, ठीक है, वो स्पीच दिए जा रहे हैं और जैसे से क्या, से विथ प्राउड वी आर हिंदूज, अरे समझ नहीं आ रहा, यानी कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, ठीक है, ऐसे नारे लगाए गए, जय सिया राम, क्लियर है? तो इस तरीके जनता भड़क गई, जोश में आ गई, हट जाओ। लोगों ने क्या किया, किसी ने हथौड़े लेकर, किसी ने कुल्हाड़ी लेकर, अरे समझ नहीं है, सैफ्रॉन कलर के तिरंगे, जब सैफ्रॉन कलर के झंडे लेकर किस पे चढ़ गए, जो हिंदू कलर के झंडे होते हैं सैफ्रॉन, ठीक है, सतरंग क्या बोलते हैं उसको, ऑरेंज कलर में जो होता है, ठीक है, तो उस झंडे को लेकर वो लोग क्या है, गुबंदों के ऊपर चढ़ गए, उन्होंने कुछ घंटों के अंदर मस्जिद को विध्वंस करके जमीन के अंदर मिला दिया। फिर उसके बाद दंगे भड़क गए, क्लियर है, 2000 लोग क्या है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मारे गए। उससे आगे की संघर्ष की कहानी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्लियर है। अगर जानना हो तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और जय सिया राम जरूर लिखना अगर अच्छी लगी वीडियो। बाय।